आज की कहानी है जसीरा नामक एक लड़की की जो अपने ही पड़ोसी के साथ संबंध बना लेती है। उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है ये सब जानेंगे हम आगे वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मूवी शुरू होती है और मूवी के शुरुआत में हम जसीरा नामक लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ न्यू ईयर सिटी में रहती हैं। एक दिन जसीरा की माँ का बॉयफ्रेंड उसके प्यूबिक हेयर को शेव कर देता है। जब इस बात का पता उसकी माँ को चलता है तो उसकी माँ उसे बहुत डांटती हैं और वहाँ जसीरा को उसके डैड के साथ टेक्सास भेजने का फैसला करती हैं। क्योंकि जसीरा अब जवान हो चुकी थी इसलिए वो अपनी माँ के बॉयफ्रेंड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। अगले दिन जसीरा का डैड उसे लेने आता है। जसीरा के डैड का नाम रिफत है। वहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट और ओल्ड फैशन आदमी है। रिफत जसीरा को लेकर टेक्सास चला जाता है। सुबह जब जसीरा छोटे कपड़े पहनकर नाश्ता करने आती है तो रिफत उसे इन कपड़ों में देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वहाँ जसीरा को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि आज से वह ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनेगी। जसीरा अब टेक्सास के स्कूल में जाना भी शुरू कर देती हैं। अगले दिन जसीरा के घर पे उनके पड़ोसी आते हैं जिनमें से हस्बैंड का नाम ट्रेविस होता है। ट्रेविस और उसकी वाइफ चाहते थे कि जसीरा उनके बेटे जैक की बेबी सिटिंग करे। उनके जाने के बाद रिफत जसीरा से कहता है कि मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो मानता है कि वो लोग उन लोगों से काफ़ी अलग हैं। फिर भी जसीरा अगले दिन जैक की बेबी सिटिंग करने चली जाती हैं, लेकिन जसीरा की जैक से बिल्कुल नहीं बनती। जैक उससे कहता है कि मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे बेबी सिटर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जैक अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाकर जैक एडल्ट मैगजीन पढ़ने लगता है तो जसीरा भी उसके साथ एडल्ट मैगजीन पढ़ने लगती हैं। पहले पहले तो जसीरा को काफ़ी अजीब लगता है लेकिन धीरे धीरे उसे मज़ा आने लगता है। कुछ दिनों बाद जसीरा को पीरियड्स आते हैं। जब जसीरा अपने फादर के साथ पैड खरीदने जाती है तो उसका फादर उसे टैम्पॉन खरीदने से मना करता है क्योंकि उसका मानना था कि टैम्पॉन सिर्फ मैरिड औरतें ही यूज़ करती हैं। लेकिन जब जसीरा को स्कूल में रक्त स्राव होने लगता है तो उसका पैड खराब हो जाता है जिसकी वजह से स्कूल की एक लेडी उसे टैम्पॉन यूज़ करने के लिए देती है। कुछ दिनों बाद जब ट्रैफिक टॉयलेट की सफाई कर रहा होता है तो वह देखता है कि उसमें एक टैम्पॉन पड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो टॉयलेट सीट ब्लॉक हो गई थी। ये देखकर रफीक जसीरा से काफ़ी गुस्सा होता है और वह उसे घर से निकाल देता है। घर से निकाल देने के बाद जसीरा अपनी माँ को कॉल करती हैं और उसे ये सारी बातें बता देती हैं, लेकिन जसीरा की माँ को लगता है कि ये जसीरा की ही गलती है, इसलिए वह उसे वापस घर जाने के लिए बोल देती हैं। जसीरा वापस घर आ जाती है। अगले दिन जब जसीरा जैक के रूम में जैक के साथ एडल्ट मैगजीन पढ़ रही होती है तभी ट्रेविस वहाँ पर आता है और वह यह सब देख लेता है। वह जैक को दूसरे रूम में भेजकर जसीरा को पूछता है कि क्या तुम्हें ये सब पसंद है, तो जसीरा हाँ कहती है, जिससे ट्रेविस काफ़ी खुश होता है क्योंकि जसीरा उसे शुरू से ही काफ़ी अच्छी लगती थी। वह जसीरा को अपने पास भागकर बैठने को बोलता है लेकिन जसीरा को थोड़ा डर लग रहा था और वह उठकर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन जब वह वापस आती हैं तो वह ट्रेविस का बैग चेक करती हैं जिसमें उसे बहुत सारे प्रोटेक्शन मिलते हैं। जसीरा उसमें से एक प्रोटेक्शन चुरा लेती है। उस रात जसीरा अपने डैड की गर्लफ्रेंड थीना से मिलती है। थीना जसीरा से बोलती हैं कि तुम काफ़ी अच्छी दिखती हो, तुम्हें एक मॉडल बनना चाहिए, जिस पर जसीरा का डैड बोलता है कि जसीरा एक इंजीनियर ही बनेगी। अगली सुबह थीना जाने से पहले जसीरा का मेकअप कर देती हैं, लेकिन ये देखकर जसीरा के डैड उसे तुरंत मुंह धोने को बोल देता है। उसके बाद रिफत थीना को छोड़ने चला जाता है। रिफत के जाने के बाद जसीरा ट्रेविस के पास आती हैं और उससे एडल्ट मैगजीन मांगती हैं। उस समय तो ट्रेविस जसीरा को डांट कर वहाँ से भगा देता है, लेकिन रात को वहाँ जसीरा के दरवाजे पर वो एडल्ट मैगजीन रख देता है। अगले दिन जसीरा और जैक अपनी पड़ोसन मेलना के घर पे बॉल लेने जाते हैं। मेलना एक काफ़ी अच्छी औरत थी, वहाँ प्रेग्नेंट भी थी। मेलना जब जसीरा से बात करती हैं तो मेलना को जसीरा काफ़ी अच्छी लगती है। उस दिन जब जसीरा स्कूल में जाती हैं तो उसकी दोस्ती स्कूल में थॉमस नाम के लड़के से हो जाती हैं। वे दोनों काफ़ी बातें करते हैं। जब जसीरा घर आकर वापस जैक के घर जाती हैं तो जैक उसे गंदे गंदे नामों से चिढ़ाने लगता है, जिस वजह से जसीरा काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वहाँ जैक की पिटाई कर देती हैं तो जैक रोते रोते अपनी माँ के पास जाता है। उसके बाद ट्रेविस जसीरा को डांटने के लिए उसके घर पे आता है तो उसे पता चलता है कि जसीरा के घर पे जसीरा के डैड नहीं हैं। उसके बाद ट्रेविस जसीरा को सेड्यूस करने लगता है। जसीरा एक वर्जिन लड़की थी तो ट्रेविस अपनी उंगलियों पर खून को देखता है जिससे वह काफ़ी घबरा जाता है और जसीरा को सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जैक की मदर जसीरा की शिकायत करने रिफत के घर आती हैं तो जसीरा बोलती हैं कि वो उसे टावल हेड कह के बुला रहा था।
ये सुनकर रिफत जैक और उसकी मदर को वहाँ से निकल जाने को बोलता है। कुछ दिनों बाद जसीरा अपने स्कूल के दोस्त थॉमस के घर डिनर करने जाती हैं। डिनर करने के बाद थॉमस जसीरा को सेड्यूस करने लगता है। इतने में जसीरा के डैड का कॉल आता है। वहाँ उससे बोलते हैं कि वहाँ उसे लेने आ रहे हैं। जब जसीरा के डैड उसे लेने आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जसीरा का दोस्त एक ब्लैक लड़का है। ये देखकर रिफत जसीरा को दोबारा थॉमस से मिलने से मना करता है, क्योंकि इससे उसे डर है कि उसकी समाज में नाक ना कट जाए। फिर भी जसीरा थॉमस से मिलना बंद नहीं करती। अगले दिन थॉमस जसीरा को टैम्पॉन यूज़ करने के लिए देता है और कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके प्यूबिक हेयर को शेव कर सकता है। उसके बाद जसीरा थॉमस के साथ उसके घर चली जाती है, जहाँ पर थॉमस जसीरा के प्यूबिक हेयर को शेव कर देता है। शेव करने के बाद वह जसीरा को किस करता है। फिर जसीरा अपने घर आ जाती हैं। अगली रात जब रिफत घर पे नहीं होता तब ट्रेविस जसीरा के पास आता है और उससे कहता है कि मेरी वाइफ और जैक दोनों बाहर गए हुए हैं, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। उसके बाद ट्रेविस जसीरा को डिनर कराने बाहर ले जाता है। डिनर करते समय ट्रेविस जसीरा को बताता है कि वह उसे बहुत पसंद करता है। डिनर करने के बाद ट्रेविस जसीरा को घर छोड़ने जाता है और उससे उस दिन के लिए माफ़ी भी मांगता है। तभी मेलना का पति जिन उन दोनों को एक साथ देख लेता है। अगले दिन मेलना जसीरा को ट्रेविस के बारे में बात करती हैं और उसे समझाती हैं कि अगर कोई लड़का उससे दोस्ती करना चाहता है तो उसके इरादे नेक नहीं हैं। लेकिन जसीरा उल्टा मेलना पे ही भड़क जाती हैं। फिर वह स्कूल के लिए निकल जाती हैं। कुछ दिनों बाद जसीरा की माँ क्रिसमस पर जसीरा से मिलने आती हैं। वहाँ जसीरा को देखकर काफ़ी खुश होती हैं और उससे कहती हैं कि उसने अब अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। जसीरा अब उसके साथ रह सकती हैं, लेकिन जसीरा कहती हैं कि उसे अब यहाँ पर ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, वहाँ वापस घर नहीं आएगी। ये सुनकर जसीरा की माँ काफ़ी दुखी हो जाती हैं। उसके बाद उसे ये भी पता चलता है कि रिफत और जसीरा ने उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया है, जिससे वह गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन थॉमस को जब पता चलता है कि जसीरा उससे इसलिए नहीं मिलना चाहती क्योंकि वह ब्लैक है, तो वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर जसीरा मेलना के घर जाती है, जहाँ वो उसे एक सेक्स एजुकेशन की बुक देती है। कुछ दिनों बाद जसीरा को किसी का इंटरव्यू लेने का प्रोजेक्ट मिलता है। वहाँ फैसला करती हैं कि वहाँ ट्रेविस का इंटरव्यू लेगी। फिर वहाँ अपनी क्लास की एक लड़की से इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करती हैं। उस शाम जसीरा अपने फादर से इस बात की परमिशन मांगती हैं कि क्या एक वाइट लड़की उसके घर सोने के लिए आ सकती है, तो उसका फादर कहता है कि मुझे बस ब्लैक लड़कों से दिक्कत है, बाकी कोई भी लड़की उसके पास आ सकती है। अगले दिन ट्रेविस को अकेला देख जसीरा उससे इंटरव्यू लेने जाती हैं। कुछ सवालों के बाद जसीरा उससे पूछती हैं कि वह अपने बैग में इतने सारे प्रोटेक्शन क्यों रखता है। इस बात पर ट्रेविस टैप रिकॉर्डिंग बंद कर देता है और जसीरा को सेड्यूस करने लगता है। लेकिन तभी मेलना वहाँ पर आकर दरवाज़ा बजाने लगती हैं, क्योंकि उसे डर था कि ट्रेविस जसीरा के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। पर जसीरा उससे कहती हैं कि वह खुद ही यहाँ इंटरव्यू लेने आई थी अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। फिर मेलना जसीरा को अपने घर की एक एक्स्ट्रा चाबी देते हुए कहती हैं कि उसे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ उसके घर आ सकती हैं। उसी शाम को जसीरा की क्लासमेट जसीरा के साथ सोने आती हैं, जहाँ पर रिफत उससे बहुत अच्छे से पेश आता है। अगले दिन रिफत जसीरा से कहता है कि वह ट्रेविस का पूरा इंटरव्यू सुनना चाहता है। फिर इंटरव्यू सुनते वक्त जब वह प्रोटेक्शन वाले सवाल को सुनता है तो ये सुन वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके लिए वह जसीरा को बहुत डांटता है। फिर अगले दिन जसीरा थॉमस को मनाने के लिए स्कूल में जाती है, तो थॉमस उससे कहता है कि वह तभी मानेगा जब जसीरा उसके साथ इंटीमेट होगी। जसीरा भी राज़ी हो जाती हैं। फिर वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन जसीरा को इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता। कुछ दिनों बाद ट्रेविस जसीरा को घर में अकेला देख उससे मिलने जाता है और वह जसीरा से झूठ बोलता है कि वॉर शुरू होने के कारण उसे इराक जाना होगा, इसलिए वह उससे मिलने आया है। ये सुनकर जसीरा उसे अंदर बुलाती हैं, जहाँ पर ट्रेविस जसीरा को सेड्यूस करने लगता है और फिर वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन अगले दिन जसीरा को पता चलता है कि वह कहीं नहीं जा रहा है, उसने सिर्फ उसके साथ सोने के लिए यहाँ सब झूठ बोला था। उसी दिन मेलना का पति रिफत और जसीरा के घर जाता है और उन्हें अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन जसीरा और डेनिस एक मॉल में घूमने जाते हैं, जहाँ पर वे दोनों फोटो शूट कराने लगते हैं। तभी जसीरा को उन एडल्ट मैगजीन वाली मॉडल के पोज याद आते हैं, तो वह उनकी तरफ पोज देने लगती हैं। कुछ देर बाद जब रिफत जसीरा को पिक करने आता है तो वह काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि उसने जसीरा की वो एडल्ट मैगजीन देख ली थी। इस बात पर वह जसीरा को पूरे रास्ते डांटते मारते घर ले आता है।
जब वे घर पहुंचते हैं तो जसीरा भागकर मेलना के घर पे छुप जाती हैं। जिन समझ जाता है कि रिपत ने जसीरा को पीटा होगा, इसलिए वह जसीरा को ऊपर के कमरे में जाने को बोलता है और रिपत को समझाकर वहां से भगा देता है। शाम को जब रिपत जसीरा को लेने आता है तो मेलना उससे कहती है कि जब उसका मन होगा वहाँ आ जाएगी, तुम उसे इस तरह फोर्स नहीं कर सकते। मेलना जब जसीरा के पास आती हैं तो वहाँ जसीरा के टांगों पर पीटने के निशान देखती हैं और ये देख मेलना उसके चोट की फ़ोटो ले लेती हैं। फिर मेलना जसीरा से पूछती हैं कि उसे ये एडल्ट मैगजीन किसने दी थी, जिस पर जसीरा उसे कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन थॉमस जसीरा से मिलने आता है और वो दोनों ऊपर के कमरे में इंटीमेट होने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बीच में ही मेलना भी वहाँ पर आती हैं और फिर मेलना थॉमस को डिनर के लिए रुकने को बोलती हैं। फिर कुछ देर बाद रिपत अपनी गर्लफ्रेंड थीना के साथ मेलना के घर पर आता है। मेलना और जिन भूल ही गए थे कि उन्होंने रिपत को डिनर के लिए इनवाइट किया था। फिर रिपत सभी से अच्छी तरह से बात करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि थॉमस भी वहाँ पर हैं तो वह फिर से गुस्सा हो जाता है। फिर वह जसीरा का कमरा चेक करने जाता है तो उसे वहाँ पर थॉमस की शर्ट और एक प्रोटेक्शन भी मिलता है, जिससे रिपत समझ जाता है कि ये दोनों आखिर यहाँ कर क्या रहे थे। फिर रिपत थॉमस को पीटने लगता है। वह मेलना और जिन को भी भला बुरा कहता है, क्योंकि उनकी वजह से आज उसकी बेटी ने अपनी वर्जिनिटी खोई थी। जब जसीरा ये सुनती है तो जसीरा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। वह बताती हैं कि थॉमस ने उसके साथ कोई गलत नहीं किया। फिर वह ट्रेविस के बारे में सभी को सब कुछ बता देती हैं। जब उन्हें इसके बारे में पता चलता है तो वे ट्रेविस पर पुलिस एफआईआर कर देते हैं और फिर पुलिस ट्रेविस को अरेस्ट कर लेती है। कई दिन बीत जाने के बाद भी जसीरा मेलना के घर पर ही रह रही थी। एक दिन वो ट्रेविस को उसके गार्डन में देखती हैं, जो बैल पर बाहर आया हुआ था। जसीरा उससे मिलने जाती हैं और ट्रेविस उससे माफ़ी मांगता है। जब मेलना उन दोनों को साथ देखती हैं तो वह घबरा कर भागती हैं और इसी दौरान वो नीचे गिर जाती हैं, जिससे उसके पेट का बच्चा बाहर आने लगता है। ट्रेविस तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करके बुला लेता है और जसीरा और रिपत मेलना को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ पर रिपत को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो जसीरा से माफ़ी मांगता है। जसीरा उसे माफ़ भी कर देती हैं। उसके बाद में मेलना के पास ही रुकते हैं। कुछ समय बाद मेलना एक छोटी सी बेटी को जन्म देती हैं और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।